बहुत बड़ा इबादत गुजार था अज़ाज़ील। 6000 करोड़ बरस तक उसने इबादत की। 6000 करोड़ बरस, तसव्वुर कीजिए कितना जमाना। इतने सजदे, इतने सजदे, इतने सजदे फरमाया गया, अगर उसके सजदों को जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे हुजूर, मगर एक नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो, सबने किया, फरिश्तों ने, इसने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाल दिया, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। फरमाया दफा हो जा, निकाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अल्लाह ने निकाल दिया। ये निकल रहा है, मगर निकलते निकलते अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहता या अल्लाह मैं सिराते मुस्तकीम पर जाकर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे उनको बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। या अल्लाह वसवसे डालूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, ये जो बर्बाद हुआ शैतान बना दिया गया, ये जो मरदूद बना दिया गया, क्या वजह? इसका तकब्बुर इसे खा गया, इसका गुरूर इसे खा गया, इसके तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर डाला। मेरे भाई इतना तो समझ में आ जाता है, हर आम आदमी समझ लेगा, हर ज़िशऊर आदमी समझ लेगा, कम समझने वाला भी समझ लेगा कि गुरूर तकब्बुर ऐसी बला है कि जब शैतान इतना बड़ा इबादत गुजार न बच सका तो हमारा हाल क्या होगा। क्यों मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनो। एक नाफरमानी की कितनी? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया। बिलारी वालों मुझे बताओ, क्या शैतान ने शराब पी थी? बोलो, क्या शैतान ने जिना किया था? क्या शैतान जुआ खेलता था? खेला था उसने? एक नाफरमानी की थी, उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। उस वक्त तक की बात मैं आपको बता रहा हूं, एक नाफरमानी की उसने, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं माना ना, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। उसके राज वो जाने, मगर मुझ जैसा कम इल्म इतना तो जरूर कह सकता है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम एक नाफरमानी नहीं बल्कि हर दिन सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। आंख जैसे ही खुली अल्लाह का नाम जबान पर नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मोबाइल उठाया, मैसेज देखने लगे। रात भर में किसी ने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं किया? स्टेटस देखने लगे। रात जो मैंने स्टेटस लगाया था उसका क्या हाल है? रात जो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कितने लोगों ने देखा उसको? अच्छा, फिर पूरा दिन आप गौर कीजिए कितनी मर्तबा हम देखते हैं व्हाट्सएप को खोल खोल कर, फेसबुक को खोल खोल कर। हमारे जवान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और न जाने कितनी एप्लीकेशंस हैं, बार बार खोल के देखते हैं, बार 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 बार। दिन भर में अगर 50 बार व्हाट्सएप खोल कर देख लिया तो कम से कम एक बार तो बंदे को यह ख्याल आना चाहिए मैंने 50 बार अपने आप से बंदा सवाल करे, मैंने 50 मर्तबा व्हाट्सएप तो खोल कर देख लिया। खुद से सवाल करो, क्या मैंने सारा दिन गुजार दिया? क्या मैंने पूरे दिन में एक मर्तबा अल्लाह का कुरान खोल के देखा है? खुद से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। पूरा दिन गुजर गया, मैंने 50 बार व्हाट्सएप तो देख लिया, क्या मैंने एक बार कुरान देखा? नहीं देखा। शबे बारात गुजरी, लोगों ने मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे एक दूसरे को, ग्रुप में देखो मैसेज पे मैसेज आ गए। क्या अगर मुझसे किसी का, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। सब ने एक दूसरे को मैसेज कर दिए, एक दूसरे को मैसेज पहुंच गए, अगर किसी का दिल दुखा हो तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना।
ये आज का मुसलमान, व्हाट्सएप वाला मुसलमान, फेसबुक वाला मुसलमान, फेसबुक पे लंबी पोस्ट तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर देता है मेरी गलती को मुआफ कर देना, लेकिन घर के अंदर भाई से नाराजी है, 1 साल हो गया बातचीत बंद है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर रहा है, अपने भाई से मुआफी मांगने को तैयार नहीं है। वाह सोशल मीडिया के मुसलमान, तूने दुनिया को मैसेज डाल दिए, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बाप का रोज दिल दुखा रहा है, बाप से माफी मांगने को तैयार नहीं है। माँ से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, माँ माँ माँ, जिसने पैदा किया, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है, उससे माफी मांगने को तैयार नहीं। एक हदीस सुनिए हुजूर की, अल्लाह की नाशुक्री हम बराबर करते हैं, लेकिन कभी ख्याल बेदार नहीं होता कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने और हम उसके तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज हर आदमी कहता है मैं जन्नती, मैं जन्नत में जाऊंगा। बिल्कुल अल्लाह ताला सबको जन्नती बनाए, मगर आका की एक हदीस सुनो मेरे भाइयों। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन है? सुनिएगा गौर से, और इन्हीं 3 बातों पे गुफ्तगू मेरी खत्म है। 3 लोग मेरे आका ने फरमाया ऐसे, जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। इमाम उल अंबिया ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। खुद अपने आप से पूछ लीजिए भाई, अपना फैसला खुद कीजिए, अपने लिए खुद मुंसिफ बन जाइए। हम कितने वक्त की पढ़ते हैं? क्या हम वाकई नमाजी हैं? क्या हमारी पेशानियां अल्लाह के हुजूर झुकती हैं? नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज मेरे आंखों की, मेरे आका की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी। नमाज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे यहां मॉडर्न कल्चर आ गया ना, ज़बानी दीनदार तो बहुत हैं, मगर अमल करने वाले दीनदार कम। जान लीजिए हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक कलम हम उठाते हैं, मस्जिदों के मुहाफिज हैं। मस्जिदों की मुहाफिजत नमाज के वक्त में घर पड़े रहने से नहीं होती, हिफाजत। मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, नमाजें पढ़िए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत मक्का छोड़कर जब मदीना आए, हिजरत की, तो आका ने सबसे पहले वहां पे आकर मस्जिद बनाई। और सुनो, जब कयामत कायम होगी, सारी कायनात फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की जात है।
मगर फरमाया गया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पर जाओ। कयामत कायम होने से पहले अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ए फरिश्तों जमीन पर जाओ। या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाएगा जितनी भी जमीन पर मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को उठाओ और जन्नत में लेकर आ जाओ। मस्जिद तेरे मोहल्ले की, याद रखना तुझे जन्नत में जरूर मिलेगी। सारी मस्जिदें जन्नत में पहुंच जाएंगी। मस्जिदों से आज रिश्ता मजबूत कीजिए, कल भी यही मस्जिदें होंगी जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़िए, दूसरा कौन? पहला तो हो गया बेनमाजी, दूसरा कौन? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया दूसरा वो जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। फरमाया मेरे मुस्तफा ने जन्नत तो बड़ी चीज है, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज जो माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में लोग बात कर रहे हैं ना, हालत ये है, अल्लाह खैर फरमाए, ये सच्ची बात है। बाप को अगर बेटे से कोई बात, बाप बूढ़ा हो गया ना, ये जवान हो गया, इसमें ताकत आ गई, तो बाप डरता है बेटे से कहूं कैसे। अगर बाप को कोई काम है बेटे से, वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा बुरा ना मान जाए, कहीं मुझ पर गुस्सा ना करने लगे। माँ की तबीयत खराब है, बीमार है, दर्द से घर के अंदर चारपाई पे कराह रही है, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि बेटे से कह दे बेटे मैं बहुत बीमार हूं, मुझे दवाई दिला दे। क्यों? क्योंकि माँ डर रही है बेटा गुस्सा न करने लगे। जान लो अगर ये कैफियत है घर के अंदर, तो समझ लेना तेरी जन्नत तुझसे बहुत दूर निकल गई। घर जाके खुद से काम में, कारोबार में मसरूफ रहने वाले फुर्सत नहीं मिली कि इस बात पर तवज्जो करता, मगर महसूस करो, जाकर देखो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे माँ बाप मुझे कोई बात बताते हुए मेरे गुस्से की वजह से खामोश रह जाते हो, कहीं दर्द में तकलीफ में यूं ही मुब्तला न रह जाते हो। मेरे भाइयों, माँ बाप का हक बहुत है औलाद पर, माँ बाप ने बहुत मेहरबानियां की हैं, माँ बाप ने बड़े कर्म किए हैं। जानते हो, बड़े से बड़ा पत्थर का कलेजा रखने वाला इंसान भी हो, सर्दियों का मौसम हो, ठंड की लंबी लंबी रातें हो, खतरनाक सर्दी कि जब आदमी बिस्तर पे लेटता है जल्दी बिस्तर गर्म नहीं होता, ठंडे बिस्तर में इंसान परेशान होता है, मगर ऐसे वक्त में किसी का बूढ़ा बाप अगर आवाज दे बेटा इधर आ, फरमा बरदार बेटा उठकर जाएगा, कहेगा जी अब्बा क्या? अब्बा कहेंगे बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटे ने बाप को पकड़ा, उठाया, हाजत के लिए लेकर गया, हाजत से बाप फारिग हुआ, उसके बाद में लाकर बिस्तर पे लेटाया। अब ये बेटा फिर अपने बिस्तर पे आया, इसने अपने बिस्तर के अंदर लेटकर अब सोच रहा है बिस्तर जरा गर्म हो जाए तो मुझे नींद आ जाए। अभी बिस्तर गर्म नहीं हो पाया था कि बाप ने फिर आवाज लगा दी, उस बूढ़े कमजोर ने फिर आवाज लगा दी बेटा जरा इधर आ। बेटा उठकर चला गया, बाप ने कहा बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है। बेटा फिर उठाकर लेके गया, बाप हाजत से फारिग हुआ, फिर इसने बाप को बिस्तर पे लिटाया, वो ठंडा बिस्तर ठंडा ही रहा, ये फिर जाके बिस्तर पे लेटा, अभी बिस्तर गर्म नहीं हुआ था, फिर बाप की आवाज आ गई, बड़े से बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला भी इतना तो कह देगा ए अब्बा क्या बात है, बार बार आवाजें दे रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, अब्बा मेरा बिस्तर भी गर्म नहीं होता कि तुम मुझे बुला लेते हो। मगर जान लेना मेरे भाई, अगर ये भी लफ्ज जबान पर आ गए तो ये भी तेरे लिए नुकसान है, क्योंकि कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह का कुरान कहता है अपने माँ बाप को उफ भी न कहना, अपने माँ बाप को तुफ भी न कहना। तो या अल्लाह क्या कहें, अल्लाह का कुरान कहता है बस इतना कहना, अपने रब की बारगाह में हाथ उठाना, कहना वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। बहुत माँ बाप को सताने वालों जान लो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाजा है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर माँ बाप का दिल दुखाया है तो जान लेना तेरे सजदे, तेरी इबादतें अल्लाह ताला तेरे मुंह पे मार देगा, तेरी एक इबादत कबूल नहीं होगी, एक सजदा कबूल नहीं होगा। याद रख लो मेरे भाइयों, अपने रब को मनाओ और तरीका ये माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह और उसके रसूल भी राजी। दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को सताए, फरमाया जन्नत तो बड़ी बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी। आखिरी तीसरा कौन?
फरमाया मेरे आका ने तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा बाजारों में फिरती हों, इधर उधर घूमती हो बेपर्दा। आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी, बोलिए, ये जो दुपट्टियां ओढ़ ओढ़ के हमारे घरों की औरतें बाजारों में टहल रही हैं, कुछ ने बुरके भी पहने हैं तो इतने मॉडर्न कि वो बुरका खुद बेहयाई की एक अलामत। जान लीजिए फरमाया मेरे आका ने एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी, उसका बाप, उसका भाई, उसका शोहर, उसका बेटा। क्योंकि अल्लाह जब हुक्म देगा ना फरिश्ते दोज़ख में डाल दो इसे, कहेगी अल्लाह मेरा बाप भी जिम्मेदार है, इसने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे, मेरा भाई भी जिम्मेदार है, इसने मुझे कभी नहीं रोका, बहन बेपर्दा ना घुमा कर, कहेगी मेरा शोहर भी जिम्मेदार है, इसने भी कभी नहीं कहा, ये तो दोस्तों को बुला के कहता था देखो भाभी कैसी है, बेटा वो भी जिम्मेदार है, उसने भी कभी नहीं कहा मां अगर तू पर्दे में नहीं रहेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। अजीजान गिरामी वकार, संवारिए अपने आप को, बेहतर बनाइए, साबिर और शाकिर बनिए, अल्लाह की रजा में राजी रहिए, वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहिए। हम बंदे हैं, हमारा काम है उसकी रजा में राजी रहना। हम बंदे हैं, हमारा काम है अपने रब, अपने परवरदिगार के नाफिज करदा कवानीन और अहकामात उन पर अमल करना और शरीयत के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये हमारा काम है। और हमें नवाजना हमारे खुदा का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये मामूली, अब रमजान आ रहा है, देखो सामने से रमजान आएगा, बहारें रमजान की अलग होंगी, हर सर पे टोपी होगी, हर चेहरा शादाब नजर आएगा, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। 1 महीने के अंदर हम लोग जी 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 बेशक माशाअल्लाह एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देते हैं, एक अलग ही माहौल बना देते हैं। और वो इतना खूबसूरत माहौल होता है कि वो अगर 12 महीने के लिए अगर हम बना देना, खुदा की कसम दुनिया देखेगी, मुसलमान दुनिया की वाहिद तरक्की याफ्ता कौम बन जाएगी, वाहिद तरक्की याफ्ता कौम मुसलमान बन जाएंगे। मगर 1 महीना आया तो बड़ी तैयारियां हैं, लेकिन इस 1 महीने के अंदर भी शुरू के जो 8 दिन होते हैं ना, उसमें बड़ी रमक होती है। और 8 दिन के बाद में फिर बाज लोगों का जो है ना फिर अंदाज ही बदल जाता है। 8 दिन तक तो बड़े शान के साथ पक्के मुसलमान बन के 5 वक्त घुसे जा रहे थे मस्जिदों की सफों में। गर्मियों में पंखे के नीचे उस जगह पे कब्जा था कि यहां हम खड़े होंगे। किसकी मजाल थी जो वहां पे खड़ा हो जाता साल भर का नमाजी, मगर उसकी जुर्रत नहीं थी कि उस जगह पे खड़ा हो जाता। बरसाती मेंढक की तरह जो 1 महीने वाले आते नमाजी, ये 8 दिन में इनकी बैटरी डाउन हो जाती है। 1 हफ्ते बैटरी डाउन 8 दिन में जैसी होती है तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तरावी में पहले दिन बहुत आएंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कम होते जाएंगे। आओ मेरे अजीजों जरा दिल लगाओ, गौर करो। मगर इसके बरक्स ये भी देखा गया है कि रमजानुल मुबारक वो मुकद्दस वो पाकीज़ा महीना हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाता है। इधर रमजानुल मुबारक आता है, इधर हमारी हालत गैर हो जाती है। चंद लोग तो बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईमानी रमक उन्हें मस्जिदों की तरफ लेके जाती है। उनका ईमानी जज्बा उन्हें जो है ईमानी एहसासात का बेदार, उन्हें जो है ईमानी एहसासात याद दिलाता है। उनका ईमानी जज्बा उन्हें खींचता है। चलो रोजे रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, चलो रब को मनाएंगे, परवरदिगार को राजी करेंगे, अपने मौला की बारगाह में सर झुकाएंगे, अपने परवरदिगार को राजी करेंगे। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं रमजान भी आ जाता है मगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। वो रमजान के अंदर भी अल्लाह ताला के एहसानात को याद नहीं करते, वो रमजान में भी अल्लाह की अताओं को याद नहीं करते, वो रमजान के अंदर भी उसी हालत पे होते हैं। कितने बुजुर्ग हमने देखे जो रमजान में खुलेआम गांव देहात में बीड़ियां पीते नजर आते हैं। कितने जवान देखे जो रमजानुल मुबारक में खुलेआम खाते पीते नजर आते हैं। आज मेरे पास अभी मैं इस कुर्सी पे जब आके बैठा, किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला। उसने कहा हजरत एक बात जरा सा सुनना है, लाइव आपको सुनने के लिए आया हूँ। एक बात जरूर बता के जाना कि इंसान अपने नफ्स को कैसे काबू में करे, इंसान अपने अपने नफ्स पर कैसे कंट्रोल करे। मेरे अजीजों, शैतान हमारा खुला दुश्मन है नहीं।
अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन। हमारा हाल ये, हमने गुनाह किया और कह दिया शैतान ने करवाया। बिल्कुल शैतान तो बहकाता है। थोड़ा दूर से नहीं ले रहा आवाज, माइक थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, दूर से लेना चाहिए। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने गुनाह किया, कह दिया भाई शैतान ने बहका दिया। गुनाह हम करें, बिल्कुल शैतान बहकाता है। उसने तो अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने तो कह दिया था बहकाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रमजान के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजान के अंदर शैतान तो बहकाने नहीं आता, तो फिर रमजान में गुनाह कैसे? अच्छा शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उससे पहले क्या था? इबादत गुजार था ना। जब तक उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी वो बड़ा इबादत गुजार था, तकवा शियार था, साजिद था, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत सजदे किए। फरमाया गया शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतना अपने रब की बारगाह में उसने सर झुकाया, लेकिन एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। यही तो इसका जुर्म था। जी जी जी। अच्छा शाबाशपुर वाले लोगों ईमानदारी से बताना, क्या इसने शराब पी थी? बोलो जोर से बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला था? क्या शैतान ने कहीं डाका डाला था? क्या शैतान ने किसी घर में ताक झांक की थी? किसी की दीवार पर छलांग लगाई थी? शैतान ने शराब नहीं पी, जुआ नहीं खेला, जिना नहीं किया, किसी की दीवार पर छलांग नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। एक नाफरमानी, एक सजदे सैकड़ों हजारों, नाफरमानी एक। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। एक नाफरमानी की, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर का अदब नहीं था, तौहीन कर बैठा, अल्लाह नाराज हुआ तो परवरदिगार ने मरदूद बना दिया, मलाऊन बना दिया। अल्लाह ने सारे सजदे उसके बर्बाद कर डाले। परवरदिगार ने फरमाया सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाते हैं, लानती बना दिया। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस बना दिया। अब अपनी हालत देख लो, अब अपने आप पे नजर डाल लो। हम एक नाफरमानी नहीं करते, हम नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, पूरा दिन नाफरमानी। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। मगर ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, इतने गुनाह कर लिए लेकिन परवरदिगार ने फिर भी मरदूद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। जी जी बेशक बेशक। तो शैतान जब तक शैतान नहीं बना था तब तक तो वो ऐसा नहीं था ना, इबादत गुजार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ सुने बात, शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया?
उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया, उससे किसने गुनाह करवाया? तो मेरे अजीजों पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है। शैतान ने तो बहकाया है, लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है। ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं? यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है? समझा दूं आपको, जरा सा समझना चाहते हैं? मैं दूसरी वाली तकरीर भी कर सकता हूं जिसमें सिर्फ लतीफे होंगे, आपको हंसाऊंगा, मगर उसमें वक्त बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, मेरा आना बेकार, ये जलसा सजाना बेकार। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने नफ्स को जब पैदा फरमाया, अब ये बात बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूं। और मैं ऐसी बातें जब सुनाता हूं जब मुझे सामईन अच्छे मिल जाते हैं, वरना मैं हर जलसे में ऐसी बातें नहीं सुनाता। जब सामईन अच्छे हो, जो सुन रहे हो बात को और समझ रहे हो, तब फिर मैं ये बातें सुनाता हूं। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। किबला हमारे जिम्मेदार उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लायक ताज़ीम हैं, तायीद करेंगे। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने फरमाया कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने अपने बारे में मालूम किया। अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, पैदा करने के बाद में फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। क्या जवाब दिया? तू है मैं। ये मैं ये जो मैं का चक्कर है ना, ये शुरू ही नफ्स से हो जाता है। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहाँ से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं, अब कोई गरीब नहीं रहा। माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो वो मुल्क तरक्की कर रहा है?
तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के और इस्लाम के जेर असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहां अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से, यहां हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद मोहनदास गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर और उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे 2 वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ के पैकर, वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाब उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये 2 नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाक़यात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूं, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे हैं अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है, का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, लाकर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है
मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम? अब बात क्लियर हो गई है उमर। अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी, मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक खातून है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, बिल्कुल लाग़र है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाब हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये खुलफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है, ये इनकी जिंदगियां थी। इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं? ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आबगीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं, कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसे ही है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ, शराब, सट्टे, ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं, पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, माल दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मामलात कैसे हैं, ये देखा करें
कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है, कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डांके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदमालियां बदफेलियां तो नहीं करता है। ये ख्याल रखा करें और फिर वो पैमाना जो मुस्तफा ने अता किया है, वो मेयार जो मुस्तफा ने अता किया है, परख लिया करें और फिर ये फैसला किया करें अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत लायक एहतराम है, और अगर मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उन हयात पैकर हजरत उस्मान। शान ये है एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था? हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे, मगर जब उस्मान आए तो आका आपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा। हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा हजरत उस्मान गनी। एक कुआं था मदीने में जब आए थे ना सहाबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं। आपके घरों में जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब। यहूदी बेचता था पानी कुएं का। हजरत उमर फारूक आज़म ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए? तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आज़म ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा। तारीख में आता है 10,000 दिरहम या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली, 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने, पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया, हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए, पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है,
अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा मैं बेच रहा हूं पूरा, आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्त की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर दे रहे हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में जितना गल्ला, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे। मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी। हुजूर ने खिलाफत के ताल्लुक से वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल? 30 ईयर्स। ताजदार मदीना ने फरमा दिया था मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी, और उसी 30 साल के दौर में जो खलीफा बने उन्हीं को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब आप घर पे जाके कैलकुलेट करोगे तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, चारों की खिलाफत का वक्त आप जब जोड़ेंगे, शुमार करेंगे तो चारों की खिलाफत तकरीबन जो वक्त बनता है वो इनका 29.5 साल बनता है। कितना? 29.5 साल। हुजूर ने फरमा दिया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी, उसके बाद में बादशाहत आ जाएगी। 29.5 साल इन 4 खुलफा का दौर है। और फिर हजरत मौला अली हैदर कर्रार की
हजरत अलीउल मुर्तजा के बाद में इधर तो हजरत इमाम हसन मुजतबा को खलीफा बनाया, लोगों ने इधर बैत की, उधर मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया ने भी ऐलान कर दिया। ये इस्लाम में पहली बार हुआ था कि एक वक्त में दो ऐलान हुए खिलाफत के लिए, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ हजरत जनाबे अमीर मुआविया। उधर भी लोगों ने बैत की अमीर मुआविया की, इधर इमाम हसन मुजतबा की बैत की। इमाम हसन मुजतबा कितने दिन खलीफा रहे? 6 महीने। अब बात को समझना, 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुजतबा खलीफा रहे। 6 महीने के बाद आप मुल्क शाम हजरत अमीर मुआविया के पास गए। हजरत अमीर मुआविया के पास जाने के बाद में आपने खिलाफत की तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी, खुद दस्तबरदार हो गए, यूं कहें कि रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उनको सौंप दी खिलाफत। 6 महीने हजरत अमीर मुआविया ने बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, वजीफा भी मुकर्रर किया। अब ये जान लो 6 महीने इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत रही, मतलब साफ आका ने ऐलान फरमाया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी। 29.5 साल इंचार का दौर बनता है, 6 महीने बाकी बचे, वो इमाम हसन मुजतबा ने पूरे किए। 6 माह इन्होंने पूरे किए। हजरत इमाम हसन मुजतबा तक खुलफाए राशिदीन ही का दौर कहलाता है, खिलाफत राशिदा कहलाती है। खुलफाए राशिदीन का तज़किरा जब भी होगा नाम 5 होंगे, 4 नहीं होंगे। हजरत इमाम हसन भी उसमें शामिल है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि साहब हजरत इमाम हसन को शामिल कर रहे हो, हजरत अमीर मुआविया को क्यों शामिल नहीं कर रहे? तो हजरत अमीर मुआविया उस वक्त में खिलाफत का उन्होंने भी ऐलान किया था, इमाम हसन ने भी किया था, मगर मसला ये है कि हजरत इमाम हसन 6 महीने के बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे, और हजरत अमीर मुआविया तो बाद में भी रहे ना, तो फिर वो 6 महीने तो हजरत इमाम हसन ने पूरे किए हैं, वो तो आगे तक रहे हैं, 20 साल तक रहे हैं, 20-22 साल, और उससे पहले आप अमीर शाम गवर्नर रहे शाम के। तो इस जुमरे में खुलफाए राशिदीन में हजरत अमीर मुआविया नहीं आते, बल्कि इसमें इमाम हसन मुजतबा शामिल हैं। ये खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत राशिदा है। और फिर इसमें मैंने मौला अली का दौर छोड़ा है। इंशाअल्लाह अहले बैत की अजमत और मौला अली का दौर और खिलाफत, कल से ये बाब शुरू होगा, और यहीं से अब करबला की तारीख का भी आगे आगाज हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कल इंशाअल्लाह कल से मौला अली की खिलाफत और अहले बैत की शान ये सब सुनाकर करबला की तारीख सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें हक बोलने और हम सबको हक सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इन महफिलों को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह, कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन कान तक़िया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तक़वा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों, जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा
जिसके ऊपर रहमान का अर्श है, जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा। आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। ए अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगो, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर।
एहतराम मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन। लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है। मगर अल्लाह की जात, कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद, न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई, और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेज़गार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली,
और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को तारीख के सफहात में, हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए, कोई सुल्पा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वह वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या? तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया। अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते। इसमें कि ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते।
वो उन्हें तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ हो जाए, कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ ये शराब मोमिन के काम नहीं, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजुसुम